टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में मैं ऑलरेडी ये टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ, एक बार अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। दैट इज साइकोलॉजी एंड मीनिंग एंड नेचर्स ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, डिफरेंट स्कोप्स है इसके। साइकोलॉजी का मीन्स इन टर्म्स इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। जो भी आपने देखा होगा स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स मेंटल फिजिकल मेंटल जो सोर्सेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ द सोल। इन ऑर्डर टू डिफाइन द सब्जेक्ट साइकोलॉजी, let us first track its origin. Its term as a डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने डिफरेंट मीनिंग्स में डिफाइन किया हुआ है। जैसे ग्रीक है, ग्रीक ने जो साइकोलॉजी को डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स की सोल की स्टडी करती है। ठीक है, जो उसका हार्ट है, जो उसका सोल है, उसकी स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशन जो ह्यूमन बींग्स की सोच के ऊपर, उसकी माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ द स्टडी ऑफ द माइंड। माइंड की जो स्टडी होती है वो भी साइकोलॉजी के थ्रू ही होती है। व्हाट इज सोल, वो ये कहते हैं, ग्रीक फिलोसफर ने अगेन डिफाइन किया हुआ है कि जो साइकोलॉजी है वो माइंड की स्टडी होती है। ठीक है, माइंड से रिलेट करती है कि क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी जो माइंड है कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो साइकोलॉजी डिफाइन करते हैं कि साइकोलॉजी इट इज रिलेटेड टू योर माइंड। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट हाउ इट इज टू बी डिफाइंड। कैसे उन्होंने डिफाइन किया है साइकोलॉजी को। It is related to the soul, it is the study of soul, it is related to study of mind, and it is the study of consequences. Failure to define the term soul and mind means जो सोल है, स्टडी ऑफ सोल और माइंड को फेल करते हुए जो नेक्स्ट फिलोसोफर थे विलियम जेम्स, उन्होंने ये बताया है कि जो साइकोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेसनेस। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स आए, उनके अपने अपने टर्म्स थे जिन्होंने जिससे उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया। नेक्स्ट आता है इन टर्म्स ऑफ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर। मींस जो आपका बिहेवियर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है। 19th सेंचुरी जो थी वहां पे साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, द फर्स्ट मैन टू डिफाइन द साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द बिहेवियर एंड वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर विलियम एम डी जो थे, उन्होंने डिफाइन किया था कि जो साइकोलॉजी है वो एक बिहेवियर की स्टडी करता है एंड डिफाइंड एज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द लिविंग क्रिएटर्स एंड लेटर्स ऑन द 1908 में डिफाइन किया गया था कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर की स्टडी करता है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स, कैसे वो दूसरों के साथ बिहेव करता है, उसका कैसा बिहेवियर है, इसकी स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में। एंड कंक्लूजन रिगार्डिंग द डेफिनेशन, और जो ये डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं उनके डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाले गए हैं। The above accounts of the definitions regarding the subjects and the psychology clearly reveals that the meaning and concepts of the subjects that is frequently changed. And what do we actually means by the terms behavior and what is the nature of the subject psychology. Different meanings of the terms behavior, different meanings बताए गए हैं। First meaning is the nature of the subject psychology. Nature of the subject psychology है जिसमें what kind of science is psychology. Psychology जो है वो कैसी science है उसे define किया गया है। We can define all the sciences. हम define कर सकते हैं science को into two broad categories, that is positive and next one is normative sciences. While जो साइकोलॉजी है एंड फिजिकल एंड लॉजी है, जो भी फिजिकल and life sciences are termed as a positive science. The subjects like logic, philosophy, and the ethics are included in the category of natural sciences. And psychology, in this sense, unquestionably
falls in the category of the positive sciences. Next one is what kind of positive sciences psychology? किस type की positive science है एक psychology? The question has been arises. The science of the behavior with the positive science, जैसे जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, these are the positive science, it is a psychology. एंड डिफरेंट टर्म्स जो आए हैं आपके साइकोलॉजी के, इट इज नॉट प्रॉपर टू ए इक्वेटस साइकोलॉजी विद द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ द साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कोप्स हैं. फर्स्ट वन इज द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस एंड द ब्रांचेस टॉपिक एंड द सब्जेक्ट मैटर विद इट्स डीलिंग. नेक्स्ट आता है आपका ब्रांचेस एंड फील्ड्स ऑफ द साइकोलॉजी. डिफरेंट ब्रांचेस और फील्ड्स हैं साइकोलॉजी के. फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी इज pure psychology. Branches of pure psychology. First one is general psychology. Next one is general psychology के अंदर है it is related to a large areas or the fields of the psychology which deals with the fundamental rules, principles and theories of psychology in relation to the study of the behavior and the normal adults human beings. General psychology के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी में. एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे? It is that branch or the field of the psychology which describes and explain the behavior of abnormal people. तो जो abnormal peoples होते हैं उनके behavior की जब study की जाती है, that is known as abnormal psychology. Next one is the social psychology. Social psychology के अंदर आता है this branches of the psychology deals with the group behavior and इंटर रिलेशनशिप ऑफ द पीपल. जो लोगों का ग्रुप बिहेवियर होता है, लोगों का इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर विद द अदर पीपल्स. दूसरे लोगों के साथ में जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप डायनामिक्स होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, वो सारे के सारे सोशल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है. नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. अब जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में डिपेंड है, this branches of the psychology describe and explain the ways and means of carrying out the different psychological experiments following scientific methods in controlling or laboratory situation for the study of mental process and the behavior, that is the experimental psychology. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, वो फिजियोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी describes and explain the biological and physiological basis of the behavior. जो आपका behavior है, physiological behavior है and biological behavior है, the study of the internal environment and psychological structure of the body. Next आता है आपका that is the sixth point, that is parapsychology, deals with the extra sensory organs जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट थेरेपीज जो होती हैं, रीबर्थ जो होते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइकोलॉजी. नेक्स्ट आता है आपका जियो साइकोलॉजी. जियो साइकोलॉजी के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं, फील्ड ऑफ स्टडी होता है, साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट एंड पर्टिकुलरली जो वेदर्स होते हैं, क्लाइमेट्स होते हैं, सॉइल होती है, लैंडस्केप्स होते हैं एंड द बिहेवियर, ओके, दैट इज रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. जो पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर होता है, जैसे जो उसका वेदर होता है उससे वो कैसा हो जाता है, उसका क्लाइमेट कैसा होता है. जैसे अगर कूल क्लाइमेट है तो माइंड भी कूल रहता है, अगर हॉट क्लाइमेट होता है तो आप भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका जो टेम्पर भी है वो भी हाई हो जाता है. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी. अब डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर क्या है, दिस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी describes and explain the process and procedures of the growth and development in relation to the behavior of an individual from birth to the old age. ठीक है, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में क्या है,
कि इंडिविजुअल पर्सन है उसका जो प्रोसेस है, ग्रोथ का जो प्रोसेस है, बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक कैसे वो डेवलप होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे वर्क करती है, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी यही है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन की कैसे ग्रोथ होती है, कैसे वो डेवलप होता है, ठीक है, कैसे वो ओल्ड एज तक डेवलप होता है, तो ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर आता है। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस है अप्लाइड साइकोलॉजी की। फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में it is that branch of applied psychology which deals to apply the psychological principles, जो कि एक psychological principles के ऊपर डिपेंड होता है, थ्योरीज के ऊपर डिपेंड होता है, डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड होता है टू द ह्यूमन बिहेवियर इन द एजुकेशनल सिचुएशन। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसका मीनिंग क्या होता है? क्लिनिकल साइकोलॉजी, this branch or of applied psychology describes and explain the causes of mental illness। जो मेंटल इलनेस है उसके क्या कॉजेज हैं, एबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है लोगों का उसके कॉजेज क्या है, जो पेशेंट है उसकी अटेंशन क्या है, क्लिनिक और हॉस्पिटल सजेस्ट इंडिविजुअल्स क्या है, थेरेपीज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज नोन एज क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसी को हम क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपके जो अदर साइकोलॉजी है, दैट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड लीगल साइकोलॉजी। अब लीगल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या क्या होता है? जो लीगल साइकोलॉजी होती है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी दैट इज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, जो कि पर्सन की स्टडी करती है। जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी स्टडी करती है, क्रिमिनल्स जो होते हैं, विटनेस जो होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं लीगल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका मिलिट्री साइकोलॉजी। तो जो मिलिट्री साइकोलॉजी होती है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, जो टेक्निक्स का को यूज किया जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ मिलिट्री साइंस के थ्रू, दैट इज नोन एज मिलिट्री साइकोलॉजी। उसी को हम मिलिट्री साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स इटसेल्फ विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे यूज किया जाए, जो टेक्निक्स हैं, एंड द स्टडी द पॉलिटिकल एंड डिफरेंट पॉलिटिकल गेम्स। ठीक है, द नॉलेज ऑफ डायनामिक ऑफ ग्रुप बिहेवियर। जो भी पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी इट्स डिपेंड विद द डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये डिपेंड करती है डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर, डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर जो भी यूज की जाती हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी। क्यों रिक्वायरमेंट हुई साइकोलॉजी की, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द साइकोलॉजी? फर्स्ट यूटिलिटी ऑफ द साइकोलॉजी इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में कैसे यूज किया जाए? जो साइकोलॉजी हैज बीन कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील्स टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन मींस जो भी आप एजुकेशन लेते हैं तो साइकोलॉजी उसे भी डिफाइन करती है। जो भी प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं and जो भी प्रोडक्ट्स एजुकेशन को आप लोग फॉलो करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आता है इट इट हैज बीन हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज। जो नेचुरल एबिलिटीज की असेसमेंट होती हैं and the requirement characteristics, that is also dependent in the field of education. नेक्स्ट आता है फील्ड ऑफ एजुकेशन में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में तो साइकोलॉजी हैज प्रूव इट्स वर्थ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड क्योर अ डॉक्टर। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, और एनी अदर पर्सन हु अटेंड द patient needs to know the signs of the behavior to achieve goods behavior.
can only be learned through the psychology that is in the field of medicine. Okay, next आता है in the field of business. बिजनेस की फील्ड में एंड इंडस्ट्री की फील्ड में द यूज ऑफ साइकोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो भी यूजेस है साइकोलॉजी के वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे in the field of business management and the industries, whether it may be in the field of salesmanship and manufacturing policies or advertisement, one has to study the psychology. ठीक है, तो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है कि एक बिजनेसमैन जो है वो कैसे एक बिजनेस के साथ में डीलिंग करता है, क्या उसकी साइकोलॉजी होती है, कैसे उसका सिलेक्शन होता है, कैसे उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, कैसे उसे प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाए. तो दैट इज नोन एज द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड स्टडीज. नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल फील्ड्स. ठीक है, जो पॉलिटिकल फील्ड्स होती है उसमें भी साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है. तो different political policies and politicians have defined much from use of psychology of group behavior, group dynamic, social distancing एंड डिफरेंट लीडरशिप प्रोसेस. ठीक है, तो उसके थ्रू भी साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, कि कैसे ये वर्क करती है पॉलिटिक्स में, कैसे मेजरमेंट किया जाता है साइकोलॉजी का, कैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो वर्क करते हैं, गेन अचीव करते हैं, सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में. नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग्स. गाइडेंस एंड काउंसलिंग्स में knowledge of the psychology helps in providing valuable guidelines and counseling to the person. valuable जो guidelines होती है, ठीक है, guidelines होती है, और जो काउंसलिंग होती है लोगों की, इट्स डिपेंड ऑन दैट फील्ड ऑल्सो. ठीक है, तो उस फील्ड में भी वर्क करती है साइकोलॉजी. नेक्स्ट आता है इन विच फील्ड द साइकोलॉजी इज वर्किंग. इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस. जो मिलिट्री साइंस है उसमें भी साइकोलॉजी वर्क करती है. मिलिट्री साइंस ऑल्सो मेक यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स ऑफ द साइकोलॉजी. जो मिलिट्री साइंस है उसमें भी जो भी प्रिंसिपल्स यूज किए गए हैं साइकोलॉजी की, जो कि टेक्निक्स यूज की गई हैं, इट इज हेल्पफुल. साइकोलॉजी हेल्प्स इन द सिलेक्शन. लोगों के सिलेक्शन में वर्क करती है, ट्रेनिंग में वर्क करती है, प्रमोशंस में वर्क करती है एंड क्लासिफिकेशन में वर्क करती है इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस. नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ. जो भी मेंटल हेल्थ है, जो भी एडजस्टमेंट है, उसमें भी वर्क करती है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी हेल्प्स टू एडजस्ट वन सेल्फ with other people's and thinking in the environment and just pave the way for the securing good mental health. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 9th पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड पीस. जो भी ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं वर्ल्ड पीस से, by caring to understand human natures and the needs and interest of our followings with the help of the psychology that is टू बी स्टडी इन अ साइकोलॉजी. जो भी ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप होते हैं उसको भी स्टडी करती है साइकोलॉजी. नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी किस में स्टडी करती है. इन द फील्ड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट. मींस इंडिविजुअल पर्सन का जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है उसमें भी साइकोलॉजी वर्क करती है सिस्टमैटिक वे से. इन दिस फील्ड इट कैन बी हैविंग डिफरेंट नॉर्म्स. ठीक है, डिफरेंट नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ये वर्क करती है. सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है, ट्रेनिंग कैसे ली जाए, प्रमोशंस, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, बिल्डिंग ऑफ proper sensitiveness and character development of problem solving. कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, how you take the decision and self actualization leading to a well balanced and different personality norms. ठीक है, तो इन द फील्ड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट की फील्ड से ट्रेनिंग, इमोशंस, बिल्डिंग्स ऑफ ए प्रॉपर कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो भी आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी फील्ड्स की स्टडी करता है इन द फील्ड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट. यस बेटा, इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए.
यस बेटा, यस संदीप, यस मैम। you send me the attendance of today। और ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है इट इज वेरी इजी, बहुत इजी सब्जेक्ट है। नॉर्मल आपका जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है ये, ठीक है, कि उसकी कैसी एक ह्यूमन बींग की साइकोलॉजी होती है और कैसे वो अपने इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, माइंड के ऊपर कैसे वो कंट्रोल कर सकता है। तो उसी की स्टडी की गई है साइकोलॉजी में। जैसे आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, आप स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेलिजेंस क्या है, इमोशंस क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके साइकोलॉजी में आप लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जितना आपको बताया है, क्या वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, बताइए। दिव्या गुप्ता, शी यस इज मैम। ज्वाइनिंग नाउ। ये ज्वाइन अभी कर रही है दिव्या गुप्ता। वेट फॉर 2 मिनट्स स्टूडेंट्स, वेट फॉर 2 मिनट्स। बेटा आप लोग इतना लेट थे, दिव्या आपने अभी क्यों ज्वाइन किया है? तब से आप कहाँ थे दिव्या? यस दिव्या। मैम एक्चुअली ना उस टाइम पे हो रहा था, बहुत ज्यादा ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। ओके, तो दिव्या आपने क्लास कब से लेना स्टार्ट किया है? अभी तो काफी 2-3 क्लासेस ही ली होंगी, इससे पहले तो आप एडमिशन में एंगेज थे। यस दिव्या गुप्ता। मैम मेरे को हो गया काफी, मतलब मैंने ले ली 4 to 5 क्लासेस, मतलब पहले से ले रही हूँ मैं अब तो। ठीक है, ओके, आप रेगुलर रहिए क्लासेस में। एनी अदर स्टूडेंट जो आपके क्लास में से एडमिशन में एंगेज थे, वो स्टूडेंट्स में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लास नहीं ले रहे हैं? एक तो दिव्या आप थी, आपके साथ में भव्या थी। भव्या का कुछ पता है कि वो कहाँ पे है? कोई क्लास लेती है भव्या? मैम ले रही है वो क्लासेस वैसे अभी वो। कौन सी क्लास ली थी भव्या ने? मैंने तो किसी भी क्लास में उसको नहीं देखा। मैम वैसे वो अभी मतलब स्टार्ट कर दिया उसने, नेहरा सर की भी ली थी उसने क्लास। नेहरा सर की क्लास ली थी? यस मैम। इसके अलावा किसी और की? या संदीप आपको पता है कि भव्या कितनी क्लासेस ले रही है? नो मैम। वो आपको दिखती है ज्वाइन करते हुए? मैम आज क्लास में थी वो। आज सुबह मॉर्निंग की क्लास में थी? यस मैम। किसकी क्लास में? नेहा मैम की। ओके, आपको मैंने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स भी कराए हैं, मीनिंग कराया है उसका, उसकी डिफरेंट फील्ड्स की स्टडी करवाई है कि कैसे वो डिफरेंट फील्ड्स में स्टडी करती है, कैसे उसकी यूटिलिटी है साइकोलॉजी की। तो ये सारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसकी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी है, मींस डिफरेंट एजुकेशन, जैसे लर्निंग प्रोसेस कैसे है, लर्निंग मटेरियल, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड द टीचर्स, ठीक है। तो इन सारी एजुकेशन की स्टडी की जाती है साइकोलॉजी के थ्रू ही। और उसके बाद में आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, मींस जो भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जो पेशेंट होते हैं, इलनेस होती है, मेंटल इलनेस होती है, पेशेंट अटेंशन होती है, हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उनका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, तो इस सभी की स्टडी भी साइकोलॉजी करता है। लीगल साइकोलॉजीज हैं इसके अंदर, डिफरेंट लीगल साइकोलॉजी है। डिफरेंट ऑल द ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी आर द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। पर्सन की स्टडी करता है, जैसे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उन सभी की स्टडी की जाती है लीगल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी में जो भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, जैसे ड्यूरिंग द वार टाइम में कैसे टेक्निक्स को यूज करना है, ठीक है। सोल्जर्स जो होते हैं वो वार टाइम में कैसे अपने आप को बिहेव करें, कैसे अपनी साइकोलॉजी का यूज करें, कैसे वो आर्मी फोर्सेस होती हैं, हाउ टू इम्प्रूव द फाइटिंग फाइटिंग कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव करना है। तो इसकी स्टडी भी साइकोलॉजी के थ्रू होती है, ठीक है। एंड डिफरेंट
जो लीडरशिप क्वालिटी कैसे आती है, ट्रेनिंग क्वालिटीज कैसे आती हैं मिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, मींस जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो कैसे वर्क करें, कौन सी साइकोलॉजी का यूज करें, कैसे वो लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें, ठीक है। कैसे वो आर्ट्स ऑफ डिफरेंट आर्ट्स को यूज करें जिससे वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिप्लोमेसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जजमेंट कैसे लें, कैसा उनका बिहेवियर हो जिससे लोग उन्हें पसंद करें। तो ये सारी की सारी चीजें साइकोलॉजी में स्टडी होती हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक आपका ये टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आर देयर। उसके बाद मैंने आपको ये कराया था कि डिफरेंट ब्रांचेस में जनरल एक तो साइकोलॉजी होती है, एक एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल लोगों की स्टडी की जाती है। सोशल मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग्स का सोशल बिहेवियर है उसकी स्टडी करना। उसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब डिफरेंट लेबोरेटरीज में मेंटल प्रोसेस को और बिहेवियर्स को, लोगों के बिहेवियर का एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अब बिहेवियर का एक्सपेरिमेंट कैसे, मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर का एक्सपेरिमेंट, जैसे ह्यूमन बींग्स का एक्सपेरिमेंट करना, उनके बिहेवियर का एक्सपेरिमेंट करना, एनिमल्स बर्ड्स हैं उनका एक्सपेरिमेंट करना, तो दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस, यस मैम क्लियर है। okay, now your class is over. Next class I will take on tomorrow, okay?